ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्लोकों की श्रृंखला की यह 90वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। नये रामवाणी तया थोरहाणी, जनी व्यर्थ प्राणी जया नाम काणी। हरि नाम हे वेद शास्त्री पुराणी, बहु आगळे बोलिले वेदवाणी। हिंदी अनुवाद। नहीं बोलना नाम तो सर्व खोना, नहीं राम से प्रीति तो व्यर्थ जीना। कहे वेद भी शास्त्र भी नाम गाओ, यही व्यास की उक्ति का सार पाओ। स्वयं महर्षि वेदव्यास ने राम नाम महिमा को श्रेष्ठ कहा है। हमारे व्यवहार से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है, अतः हमेशा विचार पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। भगवान ने हमको जो दिया है, उस परिस्थिति में हम उत्तम से उत्तम क्या कर सकते इसका विचार करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उनका जीवन व्यर्थ है। राम नाम का जप करना है क्या, सर्वोत्तम का स्वीकार करना है। जीवन में जो जो सर्वोत्तम है, जो जो अच्छा है, उसे अपनाने की कोशिश करना। परंतु व्यवहार में हम देखते हैं सर्वोत्तम को अपनाने में बहुत पीछे रहते हैं लोग। कई बार हम सरकारी कार्यालयों में जाते हैं तो देखने को मिलता है कि वहाँ काउंटर पे कोई नहीं है। पता चलता है चाय पीने गए हैं, लोग लाइन लगा के खड़े हैं। अभी का एक उदाहरण दूंगी मैं। हम लोग प्रयागराज से नागपुर वापस आ रहे थे। हम दोनों पति पत्नी 63 और 60 प्लस बुजुर्ग, और हमें रेलवे की कृपा कहिए या जो कुछ भी, ऊपर की बर्थ मिली थी। नीचे बर्थ पर 8-10 साल का बच्चा था, और आप अंदाज लगा सकते साथ में उसकी माँ थी। उसकी माँ की उम्र क्या होगी, जिसका बच्चा ही 10 ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल का 14 साल का होगा। तो हम लोग बैठे थे, तो उस बच्चे को हमने सहज पूछा कि क्या आप ऊपर के बर्थ पे जा सकते बेटा, आप तो छोटे हो और ये आपके दादाजी की उम्र के। उसने साफ इनकार कर दिया। अब बच्चे तो नासमझ होते हैं, पर उसकी माँ ने उसे समझाना चाहिए था। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। बोले अरे जिद्दी है बेटा, वो नहीं मान रहा है। घर से आते समय तो पहले ही बोल रहा था कि मैं ऊपर की सीट पे चढ़ूंगा। वहां तक तो बात ठीक थी। उसके बाद उसकी माँ ने हमें कहा कि आप अब जाके ऊपर की बर्थ पे सो जाइए, हमें इस बर्थ पे सोना है, हमारी बर्थ नीचे की है। हमने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया कि यह अभी दिन का समय है और रेलवे के कानून के अनुसार सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक बर्थ पे सोना अलाउ नहीं है। ये सीट होती है बैठने के लिए, और हम अपनी सीट पर ही बैठे हैं। भले ही बर्थ आपकी हो, पर इस बर्थ पर सीट पर बैठने का अधिकार रात 10 बजे तक हमारा है। फिर भी वो नहीं मानी, और उसने सीधे हमें उठाकर मतलब हटाने की कोशिश की और कहा कि आपकी ऊपर बर्थ है, ऊपर जाके कुछ भी करिए आप, नहीं तो मैं टीसी को बुला के लाती। हमने कहा आप जो करना है कर लीजिए। वो सच में उनको टीसी को बुला के लाई, पर उन्होंने भी जब परिस्थिति देखी तो उनको ही समझाया फिर कि आप जो कर रही हैं गलत कर रही हैं, 10 बजे तक यहाँ से नहीं उठेंगे। और उसके बाद रात को भी हमको ऊपर की बर्थ पर ही सोना पड़ा। आज भी अपने आप को प्रतिष्ठित कहलाने वाले लोग ट्रेन में कुछ भी खाना खा के सब कचरा नीचे अपने बर्थ के नीचे ही जमा कर देते हैं। बहुत दुख होता है देखकर। व्यक्ति हमेशा अपने गुणों के कारण जाना जाता है। आज भी हम सचिन तेंदुलकर को क्यों जानते हैं? क्योंकि वे एक अच्छे खिलाड़ी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी को क्यों जानते हैं? क्योंकि वे एक अच्छे लेखक हैं। देश की उन्नति की बात आए तो हमारे मुख पर अनायास लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र जी मोदी जी, इनका नाम आता है। इनके योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते। तो क्यों ना हम भी यह प्रयत्न करें कि अगर कोई हमारी याद करे भी तो किसी अच्छी बात के लिए करें। बच्चों के सामने अगर हमारा व्यवहार उत्कृष्ट होगा तो निश्चित ही हमारे बच्चे भी उत्कृष्ट कार्य के लिए ही जाने जाएंगे। उन्हें किसी अलग
संस्कार वर्ग की आवश्यकता नहीं होगी। संस्कार कोई पिलाई जाने वाली गुट्टी नहीं है, यह हमारे व्यवहार से ही हम दे सकते हैं। तो क्यों ना हम प्रयत्न करें कि अपने व्यवहार से ही बच्चों को प्रेरणा दें। जय जय रघुवीर समर्थ।